बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा भी। सबसे पहले आपको बताएं, नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। नवाज शरीफ की 10 साल कैद की सजा और जुर्माने का फैसला भी खत्म। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी, सजा कलअदम करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की, जिसमें साबिक वजीर आजम के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब ने साबित करना था कि नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टीज की खरीदारी के लिए अदायगी की। सबसे अहम बात उन प्रॉपर्टीज की ऑनरशिप का सवाल है। इस हवाले से ज़बानी और दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं कि ये प्रॉपर्टीज कभी नवाज शरीफ की मिल्कियत या तहवील में रही हों। बच्चों के नवाज शरीफ के ज़ेरे कफालत होने का भी कोई सबूत मौजूद नहीं। इन तमाम चीजों को इस्तगासा को साबित करना होता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि ये सारा प्रोसिक्यूशन का काम है। इस पर अमजद परवेज ने कहा, जी बिल्कुल, ये सब प्रोसिक्यूशन ने ही साबित करना होता है। कोर्ट ने मफरूजे पर सजा दी और फैसले में सबूत के बजाय अमूमी बात लिखी। अदालत ने कहा कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ऑनर थी और नवाज शरीफ के ज़ेरे कफालत भी थी। अदालत ने यह भी कहा कि बच्चे उमूमी तौर पर वालिद के ही ज़ेरे कफालत होते हैं। अदालत ने अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल होने के बाद केस का मुख्तसर फैसला सुनाया और नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में सुनाई गई सजा कलअदम करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अदालत ने इस रेफरेंस में भी सजा कलअदम करार दे दी। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में अदालत ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि अल्लाह ने बड़ा करम किया, हम सुर्खरू हो गए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत पर इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि अपने बहादुर कायद को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने ज़िंदगी के तल्ख तरीन लम्हों में कभी हिम्मत नहीं हारी। मरियम नवाज ने कहा कि जब इंसान अपने मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ देता है तो वो पूरी दुनिया के सामने उसको सुर्खरू करता है। अल्लाह ने बड़ा करम किया। हम सुरखरू हो गए। एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल आ गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह ने बड़ा करम किया है, मैंने अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए थे। अल अजीजिया रेफरेंस का मामला भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत पर इजहार तशक्कुर किया है। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि नवाज शरीफ ने मामला अल्लाह पर छोड़ा था, अल्लाह ने हर इल्जाम से उन्हें बरी किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपने बहादुर कायद को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने जिंदगी के तल्ख तरीन लम्हों में भी कभी हिम्मत नहीं हारी। कौम को कायद नवाज शरीफ की बरियत मुबारक हो। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने एक्स पर पोस्ट की, जब इंसान अपने मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ देता है तो वो पूरी दुनिया के सामने उसको सुरखरू करता है। नवाज शरीफ की बरियत उसकी एक मिसाल है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गए। मरियम नवाज ने ओल्ड टर्मिनल पर उनका इस्तकबाल किया। एवनफील्ड रेफरेंस में बरी होने पर मुबारकबाद पेश। आगे बढ़ेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन PTI के लिए उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन PTI के बगैर तहरीक इंसाफ का कोई तस्वुर नहीं। निगरान चेयरमैन की नामजदगी का मकसद -1 नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद 2 दिसंबर को होगा। तोशाखाना केस के फैसले तक बतौर केयरटेकर बैरिस्टर गौहर अली होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो देख के और बहस सुनने के बाद ये फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा, हम सेटिस्फाइड हैं, आपने ये इलेक्शन कराया था, इसलिए हम ये अपना नोटिस जो है वो वापस लेते हैं। लेकिन फिर तहरीरी फैसला नहीं आ रहा था तो हमें शक होना शुरू हो गया कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जो बल्ला है वो PTI को ना दिया जाए इस इलेक्शन के लिए। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उसमें ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी पर मुशावरत की उनके साथ। उन्होंने कहा कि फौरन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप कराएं कानून के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई बहाना ना दें कि वो बल्ला PTI को ना दें। इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो आर्जी तौर पे इमरान खान साहब जब तक इनका तोशाखाना के केस का फैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। यानी जब तक कि वो अपना इलेक्शन नहीं लड़ते इंट्रा पार्टी चेयरमैन के लिए, वो कौन होगा? इमरान खान साहब के अपने नॉमिनी हैं और ये एक आर्जी तौर पे जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उसके मुताबिक मुनासिब हैं। इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। हकीकतन चेयरमैन हैं
पार्टी के वो इमरान खान साहब ही होंगे। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। वज़ीर आज़म से में सबको घर जाना पड़ेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में रिमार्क। कहा नताइज कुछ भी हो लेकिन हम कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिश कर रहे हैं। 2 हफ्ते में उन अफराद से मुलाकात करें और मसला हल कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा बाजियाबी से मुतालिक मुकदमे की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म बैरून मुल्क होने की वजह से पेश नहीं हो सके। मजीद 22 बलोच तलबा बाजियाब हो गए हैं। 28 बलोच तलबा ताहाल लापता हैं। यकीन दहानी कराता हूँ कि तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराने की कोशिश करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि यह बुनियादी हुकूक का मामला है। किसी एजेंसी को इस्तिस्ना नहीं है कि वो किसी शहरी को उठाकर ले जाएं और सालों रखें। बंद कमरों में कहानी सुनाएंगे, न बंद कमरों में मैं किसी को सुनूंगा। जो कहना है ओपन कोर्ट में कहें। लापता बलोच शख्स की बहन अदालत के सामने बात करते हुए जज्बात पर काबू न रख सकी और रो पड़ी। कहा, सरफराज बुगटी कहते हैं ये छोटा सा मसला है, सारा घर खत्म हो गया, 6 साल से धक्के खा रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हम सब अगवा होंगे तो हमें समझ आएगी। अगर अगली तारीख पर लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दिफा और दाखिला पर इंदराज मुकदमा का हुक्म दूंगा। फिर आप सबको और वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जो हमारे बस में हुआ वो जरूर करेंगे। मैंने ये कहा है, अंदर भी ये कहा है, अब भी ये कह रहा हूँ कि ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, जिसका हमें जज साहब ने हुक्म दिए। हम केस टू केस उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आया ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है, सेल्फ डिसअपीयरेंस है, मिसिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर दाखिला को लापता अफराद के घर वालों से मुलाकात करने और सेक्रेटरी दिफा को अपने मातहत इदारों को बुलाकर पूछने की हिदायत दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी PPP बलोचिस्तान की मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदारान से मुलाकात और कल अयूब स्टेडियम में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। कोयटा आमद पर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि कौम ख़ास तौर पर नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हें मायूस नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं कि मैं लाहौर और नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो रहे हों। नवाज शरीफ की मुखालिफत और दुश्मनी में बलोचिस्तान की हुकूमत भी गिरा दी गई। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके तरक्की का सफ़र रोका गया। 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। फौज में बगावत की भयानक साजिश की गई। गद्दारी तो कोई जमहूरी हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करती। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान कुर्बतें। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में अहम बैठक में मुजव्वज़ा लोकल गवर्नमेंट बिल पर इत्तफाक कर लिया। जी हाँ, आइंदा आम इंतखाबात में सिंध में एक दूसरे से ताउन का भी फैसला कर लिया। लीग नून और MQM पाकिस्तान की मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी बैठक। इजलास में आम इंतखाबात में सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद से मुतल्लिक मुशावरत और मौजूदा लोकल गवर्नमेंट बिल समेत मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने बताया कि मुस्लिम लीग मजबूत बलदियाती निज़ाम पर यकीन रखती है। अगली पार्लियामेंट से लोकल गवर्नमेंट बिल के हवाले से आईनी तरमीम मंजूर करवाएंगे। अगली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर करवाएंगे, जिससे लोकल गवर्नमेंट्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, ताकि सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर लोकल गवर्नमेंट्स की बका ना हो। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले कि हमने वजारतों और ओहदों के बजाय मसाइल पर बात की। हकीकी मानों में इख्तियारात अवाम को मुंतकिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग बहुत मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत मुसीबत में हैं। क्या करें कि उनकी ज़िंदगियों में फ़र्क आए। उनके मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते तो कम कैसे करें। मुज़ाकरात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक, जाहिद हामिद, जबकि MQM पाकिस्तान के वक्त में फारूक सत्तार, अमीनुल हक और मुस्तफ़ा कमाल मौजूद थे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं नून लीग आवाम में जाने से डर रही है। बिलावल भुट्टो ने मीनार पाकिस्तान से बड़े जलसे किए। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाजिया मरी ने कहा
कि अवाम अपने आईनी हक का फैसला करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया जाए ताकि आपके मसाइल हल हों। इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अगर पाकिस्तान की आवाम वोट करती है PMLN को, PTI को, पीपल्स पार्टी को, तो हक बनता है उन जमातों को हुकूमत करने का। तो लोग कहते हैं लाडले कौन थे, सिलेक्शन क्या थी। इस किस्म की सिलेक्शन हुई, बलूचिस्तान से भी हुई, बाकी सूबों से भी हुई, और जब सिलेक्शन और लाडला है तो उन्होंने इस मुल्क का जो अंजाम किया वो आपके सामने है। हमसे पहले भी यहाँ पर एक जमात आई थी, उन्होंने डेरे डाले थे, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी से भी मुलाकात की थी। तो मरियम नवाज साहबा ने, मियाँ साहब ने और छोटे मियाँ साहब ने और उनकी टीम ने जो हमें ताने दिए थे या फिर जो हमें कहा था, फिर उनके साथ भी वही हुआ। लेकिन अच्छी बात है, हम तो आज भी कहते हैं कि हम हर पॉलिटिकल पार्टीज का एहतराम करते हैं। तो माजी में हमें ताने दे रहे थे, आज वो बताएं कि आज वो हलाल है आपके लिए और हमारे लिए हराम। आज मुआशी हुकूक की भी बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर रही है। बात तो लोग बहुत करते हैं, हमारे साथ मुकाबले की भी बात करते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमसे नहीं, हमारे कारकुन से मुकाबला कर लें, लेकिन अपनी धरती, अपने लोगों को छोड़कर जाना अच्छी मिसाल नहीं। तो ये होता है लीडर का जज्बा, ये होता है लीडर का हौसला। कोयटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस के हवाले से तैयारियां जारी हैं। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ इरफान राना कोयटा से मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस के मुनासबत से जो जलसे का इनकाद किया जा रहा है वो कोयटा के अयूब कॉम्प्लेक्स में यहाँ इसका इनकाद होगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जबकि शहर को सजा दिया गया है। जबकि दूसरी जानब जहाँ पर मैं फुटबॉल ग्राउंड में मौजूद हूँ, यहाँ पर बैनर्स जो है वज़ा किए गए हैं। जबकि मरकज़ी क़यादत में, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर जो मरकज़ी कायदीन हैं यहाँ पहुँच गए हैं। इस हवाले से जो सुबह का जो जलसा जो शुरू होगा वो सुबह 10 बजे उसका आगाज़ होगा। साथी आए हैं पीपल्स पार्टी के, उनसे हम बात करते हैं उनका ये क्या कहना है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस का इनकाद किया जाएगा। 56 यौम तासीस है ये, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई आम पार्टी नहीं है, ये मुल्क गिर जमायत है। जब भी यौम तासीस की कॉल हुई है, चाहे लाहौर में हो या इस्लामाबाद में हो या जिस तरह कोयटा में हुई है, तो पूरे पाकिस्तान से जितने भी पार्टी के वर्कर्स हैं वो पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुबह तक जो कारकुन है उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंचेगी। यहाँ जो पंडाल सजाया गया है, यहाँ पर जो है हज़ारों की तादाद में हमने देखा है कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। जी।